नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज को अज्ञात फोन से जान से मारने की दी गई धमकी, पतासाजी में जुटी पुलिस। शहर के गंगानगर वार्ड को पुलिस ने किया सील, शहर में सनसनी। कांकेर से पॉजिटिव मरीजों को लेकर पहुंचाया था इसी ट्रक से। समर्थन मूल्य को लेकर धान खरीदी के लिए किसानों को 3 दिन का मिला था समय, किसानों को नहीं मिला इसका लाभ। और आड़ाबाल ओरना कैंप क्षेत्र में व्यापारी कर रहे अतिक्रमण, विद्युत के खंभे को भी लाया जा रहा निर्माण के दायरे में। बस्तर सांसद दीपक बैज को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया गया है कि सांसद को यह धमकी फोन से दी गई है। सांसद दीपक बैज ने इस बात की शिकायत लोहंडीगुड़ा थाने में दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश श्रीवत्स ने हमें बताया कि सांसद के आवेदन को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फोन से दी गई धमकी को देखते हुए अज्ञात फोन नंबर को ट्रेस कर आरोपी तक पहुंचने में पुलिस जुटी हुई है। कल शाम की 8 से सवा 8 बजे बीच की बात है कि एक अज्ञात नंबर से 4 बार मिस कॉल आया और जब मैं कॉल बैक किया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी कि मैं नक्सली हूँ, गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मैंने अपना परिचय दिया और समझाने का कोशिश भी किया, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसा धमकियां देता रहा। तब मैंने अपना फ़ोन काट दिया और उसके बाद फ़ोन काटने के बाद फिर लगातार 3 बार मिस कॉल आया। तब भी मैंने फ़ोन उनका नहीं उठाया और मैं संबंधित अधिकारी सीएसपी, डीएसपी और हमारे टीआई लोहंडीगुड़ा को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया और लिखित रूप से ही मैंने उनको अवगत करा दिया है। शहर के गंगानगर वार्ड में तब सनसनी फैल गई जब पुलिस ने अचानक पहुंचकर इसके एक हिस्से को सील कर दिया। बताया गया है कि कांकेर जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जिस ट्रक से रायपुर से कांकेर पहुंचा था, उस ट्रक का चालक जगदलपुर के महात्मा गांधी नगर वार्ड में होने के चलते महात्मा गांधी व गंगानगर वार्ड के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है मामला। कांकेर में मिले कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को रायपुर से कांकेर तक पहुंचाने वाला ट्रक चालक जगदलपुर के महात्मा गांधी नगर वार्ड का रहने वाला है। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तब नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और बोधघाट थाना प्रभारी राजेश मरई अमले के साथ वार्ड में पहुंचे। अचानक पुलिस अमले को वार्ड में देखकर लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए शनिवार की सुबह महात्मा गांधी और गंगानगर वार्ड की संधि पर स्थित मोहल्ले में ट्रक चालक के घर की जानकारी ली और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। आसपास के लोगों को अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश भी पुलिस द्वारा दी गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण किसी भी तरह से क्षेत्र में न फैले, इसका ध्यान रखते हुए पुलिस पूरी सतर्कता के साथ एहतियात बरतते हुए जाँच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। बताया गया है कि ट्रक चालक जिस मकान में रहता है उस परिसर में लगभग 6 से 7 किराएदार भी रहते हैं। एक तरह से 25 से 30 व्यक्ति इस परिसर में रहने की बात सामने आ रही है। इन सभी व्यक्तियों को भी घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत पुलिस द्वारा दी गई है। इसके लिए इस मकान के सामने और पीछे की ओर खुलने वाले रास्तों पर पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, बेसिकली ये जो एरिया है गांधीनगर वार्ड है, जहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। सूचना मिला है कि कुछ व्यक्ति जो है जगदलपुर होते हुए जो है कांकेर की ओर गए थे। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुआ था और यह संदेह जाहिर किया गया था। यहाँ जगदलपुर स्थित जो है गांधीनगर वार्ड की गाड़ी है, तो इस संबंध में यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है कि वास्तव में जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति आए हैं क्या करके। बस यही है काम। सर, क्या आंध्रा से आए थे क्या लोग? अभी चूँकि जो चालक हैं वो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और उनसे अभी संपर्क किया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसे उनसे संपर्क होता है तत्काल स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। इस मामले में मोहल्ले वालों ने भी बताया कि ट्रक के मालिक स्वयं और उनका लड़का ट्रक चलाकर अपना कार्य कर रहे हैं। अब बाहर से दौरा कर घर आते जाते रहते हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। क्या कहते हैं वार्ड पार्षद विक्रम डांगी, आइए सुनते हैं। पुलिस टीम के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पे कोई एक नाम बताया गया है
जो मज़दूरों को लेकर के अपनी ट्रकों पे कहीं से लेके आया है, कुछ नाम बताए हैं, उसी की जांच के लिए पुलिस टीम आई हुई है। अभी जांच पड़ताल चालू है, क्या है आगे जानकारी भी पूरी अच्छे से बाद में जांच के बाद पता चलेगा। बस्तर संभाग में जब से कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है, तब से काफी सतर्कता बरती जा रही है। उम्मीद है कि सभी के सहयोग से ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा टोकन प्राप्त करने वाले किसानों की धान खरीदे के लिए 3 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन उसका लाभ बस्तर के किसानों को नहीं मिल सका। किंतु 2500 समर्थन मूल्य की बकाया राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में जमा हो रही है। शायद इससे किसानों की परेशानी कुछ कम हो जाए। संक्रमण काल के चलते वेयर हाउस के प्रवेश द्वार पर ताला लटकाने से उचित मूल्य की दुकानों में अनाज पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। शनिवार को अनाज लेने के लिए वाहन आई, किंतु वेयर हाउस के मुख्य द्वार पर ताला लगे रहने के चलते वाहन को गेट के बाहर ही खड़ा कर इंतजार करना पड़ा। इसकी जानकारी मिलने पर नान के प्रबंधक SC द्विवेदी वेयर हाउस पहुंचकर वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वेयर हाउस अपना मनमर्जी से काम करते हैं, खोलना है तो ठीक है, नहीं खोलना तो ठीक है। संक्रमण काल चल रहा है, मई अप्रैल मई जून 3 महीने का खाद्यान्न भेजना है, ताला बंद करके भाग गए, फोन लगाते उठाते नहीं है। मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा, ऊपर से बार बार पूछताछ होता है, लेकिन अब गोदाम ही बंद है तो कहाँ से काम हो। गोदाम बंद रहने के चलते अनाज पहुँच नहीं पा रहा। उम्मीद है वेयर हाउस के सभी प्रभारी इस तरह की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करेंगे और उचित मूल्य की दुकानों पर सही समय पर अनाज पहुंच पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर से नगरनार के बीच शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल के ओरना कैंप का रोड बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग सड़क किनारे जमीन अधिक से अधिक उपयोग करने की होड़ में नियम विरुद्ध निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते भविष्य में दुर्घटना होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल के ओरना कैंप क्षेत्र के सड़क किनारे दोनों ओर व्यावसायिक परिसर के रूप में काफी विकास हो रहा है, जिसके चलते दुकानों के लिए धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य करने वाले सड़क के किनारे तक अपनी दुकान को लाने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध निर्माण कर रहे हैं। सड़क के किनारे स्थित विद्युत के खंभे को भी अपने निर्माण के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ता नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इस संबंध में आवास ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती जयंती कश्यप ने हमें बताया। और NH में जो अपना NMDC होते हुए, जो जगदलपुर से NMDC होते हुए रोड गया है मेन रोड में, उसके ऊपर हाईवे रोड के नाली बना है, नाली के ऊपर भी लोग बैठ रहे हैं। और उसके आजू बाजू बिजली खंभा मन लगा हुआ है, उसके आजू बाजू भी निर्माण कर रहे हैं। कभी भी दुर्घटना भी हो सकता है, बिजली पर कभी करंट भी आ सकता है, या आजकल गाड़ी उड़ी एकदम इधर उधर नहीं देखते हैं, कैसी भी चलाते रहते हैं, तो उनके साथ दुर्घटना भी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम हमेशा जा के उन लोग को समझाइश देते हैं कि नाली को छोड़ के ही आप लोग जो भी ये करना है अपना निर्माण कर सकते हैं। इतना जा के हम लोग समझाइश देते हैं, उसके बावजूद भी लोग यह नहीं मानते हैं। फिर जिद्दी में ही अपना दुकानदार उसमें लगा के अपना रोजगार चला रहे हैं। तो कभी भी दुर्घटना हो या कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं होंगे, वो स्वयं होंगे। जब नियम विरुद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर होते हैं तो उसे रोकने का प्रयास विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है, जो बाद में अनेक परेशानियों का कारण बनता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने विशेष रूप से सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी प्रयास किया। कुछ महिलाओं ने ये पूजा अपने घर में ही की तो कुछ महिलाओं ने बरगद के पेड़ तले पूजा की। अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आज शुक्रवार को वट सावित्री अमावस्या की पूजा सुहागिनों ने विधि विधान पूर्वक की। कुछ महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पूजा की तो कुछ सुहागिनों ने घर पर रहकर ही ये व्रत किया। इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के चलते जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए महिलाओं ने कम संख्या में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से वट वृक्ष के नीचे पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा। हम आपको बता दें कि हर वर्ष स्थानीय लालबाग पार्क से जुड़े हुए वटवृक्ष और महादेव घाट स्थित शिव मंदिर में काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर वट सावित्री अमावस्या की पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन इस वर्ष केवल पूजा पाठ ही महिलाओं ने की। अपने अपने घरों में वट सावित्री की कथा महिलाओं ने सुनी। इस संबंध में वट सावित्री की पूजा करने वाली महिलाओं ने हमें बताया, आज हम सब यहाँ भंजाराम चौक में एकत्रित हुए हैं क्योंकि वट सावित्री का व्रत है। इस व्रत को हर सुहागन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ दिखता था, हम लोगों को पूजा करने के लिए कुछ समय इंतज़ार करना होता था, पर इस वक्त सभी महिलाएं जानते हुए समय समय का गैप लेकर के आ रही हैं और डिस्टेंस बना करके पूजा कर रही हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट का जो नियम है सोशल डिस्टेंस बनाने का, सारी महिलाएं सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही हैं। वट सावित्री का व्रत यह कृष्ण पक्ष के अमावस्या में होता है। हम लोग हर साल यहीं पे पूजा करते हैं और सभी लेडीज़ें भी आकर करती हैं, पर इस साल कोरोना की वजह से इस साल हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और दूरियां बना के चल रहे हैं और इसी प्रकार पूजा करने में हम लोग को काफ़ी टाइम लगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। वट सावित्री अमावस्या के दिन महिलाएं बरगद पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार वट के वृक्ष ने अपनी जटाओं में सावित्री के पति सत्यवान के मृत शरीर को सुरक्षित रखा था, इसलिए वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं बरगद पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने वट सावित्री अमावस्या पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। बस्तर की बात, जगदलपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे को धमकी भरा खत मिला है। ये खत डाक के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा। वर्तमान में रमैया वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे को मिले खत में परिणाम भुगतने जैसी धमकी दी गई है। इससे पहले भी इस तरह की धमकी उन्हें मिल चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे को धमकी भरा खत मिला है। यह खत डाक के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा। वर्तमान में रमैया वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे को मिले खत के परिणाम भुगतने जैसी धमकी दी गई है। इससे पहले भी इस तरह की धमकी उन्हें मिल चुकी है। धमकी मिलने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र पांडे पुलिस अधीक्षक दीपक झा से मिलकर खत भेजने वाले शख्स की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। खत लिखने वाले ने सफेद कागज पर लाल स्याही से धमकी भरा मैसेज लिखा है। इस तरह के खत मिलने से वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र पांडे ने सुरक्षा की मांग की है। मैंने एसपी साहब को शिकायत की है। पहले भी जो फोन द्वारा धमकी मिली थी उसका भी मैंने एसपी साहब को शिकायत की थी। और आज भी कल हमको जो है ना 10:30 बजे पोस्ट द्वारा एक लेटर आया जो लाल स्याही से लिखा हुआ एड्रेस भी है। उसमें सीधा सीधा लिखा है तुमको जान से मार देंगे, तुम भुगत जाओगे, तुम बहुत कहता है लेकिन नहीं समझ रहे हो, ऐसा करके वो लंबा चौड़ा है। तो उसको मैंने आज जाकर के एसपी साहब को लेटर दिया है और मैंने अपने सुरक्षा की मांग की है। मुझे जान का खतरा है, ये तो मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे हमको धमकियाँ मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जो है ना इसमें सच्चाई है। इसलिए मैंने एसपी साहब से मांग की है कि मेरे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि 2003 से मेरे लगातार सुरक्षा थी। बीच में ये 1 साल से हटा दी गई है। ये तो मुझे शासन द्वारा सुरक्षा मिली थी
और पहले भी हम लोग नक्सल मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। इस कारणों से ये सब बातें हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सुरक्षा की मांग की है, ताकि हमारा जान का खतरा जो है वो क्या होगा पर नहीं जानते, लेकिन कम से कम सुरक्षा रहे तो घर से निकलने की हिम्मत तो रहेगा। अच्छा, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब तो बोले हैं कि हम इसकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे और मैं इसका करा के सुरक्षा मुहैया कराऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा सुरक्षा व्यवस्था मुझे मिलेगा, नहीं तो फिर और आगे भी बात करनी होगी तो बात करेंगे। उन्होंने कहा है इससे पहले भी कई तरह की धमकी उन्हें मिल चुकी है। 2003 तक उनके पास सुरक्षाकर्मी थे, पर अब उनकी सुरक्षा में कोई जवान तैनात नहीं है। उन्हें जान का खतरा भी है। श्री पांडे ने बताया कि सुरक्षा दिया जाना उन्हें अति आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की धमकियां उन्हें मिल चुकी हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र पांडे ने बताया कि मंगलवार को सुभाष वार्ड स्थित उनके निवास पर सफाई कामगारों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। क्या इसमें अगली कार्रवाई? हाँ, इसमें अभी थोड़ी देर पहले उनके द्वारा एक शिकायत दिया गया है, लिखित शिकायत भेजा गया है, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा कल डाक के माध्यम से एक पत्र प्राप्त होना और पत्र में एक उनको धमकी, जान से मारने की धमकी दिया जाना लिखा हुआ है, ऐसा एक और उसमें पत्र संलग्न किया हुआ है। तो इसको प्राप्त करके इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाते हैं और जांच करवा के जो भी आगे कार्रवाई हुई किया जाएगा। हाँ, पिछले बार भी जो उन्होंने फ़ोन से धमकी देने की बात कही थी, उसकी भी जांच की गई थी और जांच करने के बाद किसी के द्वारा शरारत किया जाना पाए जाने से उसमें उसी प्रकार से कार्रवाई की गई थी और ये उनकी जानकारी में है। सुरक्षा की मांग, सुरक्षा कैटेगरी के हिसाब से प्रदान किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे उसकी जानकारी हम सुरक्षा की आवश्यकता पड़ने पे उसका आकलन करके हम उसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय भेजते हैं, जहाँ पे सुरक्षा मानक तय कर, सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षा कैटेगरी तय करके ही सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो उसके संबंध में आवश्यकता होगी तो उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में वह अपने घर में थे। लगभग 10:45 पर डाक विभाग का पोस्टमैन घर आकर लिफाफा दे गया, जिसमें लाल स्याही से भेजने वाले का नाम पता अंकित नहीं था। खत को खोला गया तो उसमें धमकी भरे शब्द लिखे थे। योगेंद्र पांडे ने बताया कि इससे पहले भी उनके मोबाइल नंबर पर कई प्रकार की धमकियां आ चुकी हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जल्द से जल्द खत लिखने वाले की गिरफ्तारी हो। बस्तर की बात, जगदलपुर। संक्रमण काल के दौरान वेयर हाउस के मुख्य द्वार पर ताला लगे रहने से उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज पहुंचाने वाले वाहनों को इंतजार करना पड़ रहा है। समय रहते ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में जमा की जा रही है। इसके साथ ही जिन किसानों को टोकन दिया गया था उनसे भी धान खरीदी के लिए 3 दिनों का समय जो 20, 21 और 22 मई का होता है दिया गया था, लेकिन इसका समुचित लाभ बस्तर के किसानों को नहीं मिल सका। 4000 किसानों से धान की खरीदी की जानी थी, लेकिन बहुत कम ही किसान अपना धान बेच पाए। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बताया, मैं ये नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी किसानों को इसका समुचित लाभ मिल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे, जो कि हम लोग ने धरना प्रदर्शन मतलब आपसे ही सभी लोगों ने जो अपने घर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, 2500 का समर्थन मूल्य देने का जो उनको दबाव बनाया, टोकन का जो दिया है, उसका धान लेने का दबाव बनाया, उसके फलस्वरूप 3 दिन का सिर्फ एक मतलब किसानों को ठगने की दृष्टि से यदि हम कहें तो 3 दिन का धान खरीदने का जो ये अभियान चालू किया, ये पूर्णतः फेल। किसानों को धान बेचने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय का कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन समर्थन मूल्य की बकाया राशि उनके खातों में जमा की जा रही है। इसका लाभ निश्चय ही किसानों को मिलने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सहकारी बैंक के विपणन अधिकारी आरबी सिंह ने बताया, देखिए, बस्तर संभाग में जो हम धान का उपार्जन करते हैं 267 केंद्रों के माध्यम से हमारा धान उपार्जित होता है और इस वर्ष 1,70,650 किसानों का पंजीयन हुआ था और उसमें से 1,43,915 किसानों ने अपना धान विक्रय किया था और उनको जो उनकी मात्रा थी लगभग 62 लाख
68,000 कुंटल प्रोक्योरमेंट हुआ था बस्तर संभाग में। और जो चूँकि किसान को 2500 रुपये में ये बोला गया था कि 2500 रुपये में आपकी धान का खरीदी करेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट प्राइस जो केंद्र शासन का होता है उसी में राशि उनको भुगतान की गई थी। अंतर की राशि 422 करोड़ रुपया होती है, जिसमें से 111 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लॉन्च के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में उक्त राशि डलवाई है। और अभी तक जो किसान जिनका टोकन स्टैंड था और वो नहीं बेच पाए थे, बस्तर संभाग में ऐसे 4005 किसान थे जिनसे 1,62,000 कुंटल धान खरीदी किया जाना था। माननीय मुख्यमंत्री जी और खाद्य विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 दिन 20, 21 और 22 तारीख को जिन किसानों का टोकन स्टैंड था उनका धान खरीदी करने के लिए निर्देश जारी किए गए और नियमानुसार समितियों द्वारा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। अभी तक जो रिपोर्ट है 404 किसानों ने लगभग 14,000 कुंटल धान हमारे केंद्रों में बेचा है और आज भी खरीदी की प्रक्रिया जारी है, जिसकी रिपोर्टिंग कल प्राप्त होगी हमें। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अभी हाल ही में एक नई योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ आखिर किसानों को कितना मिल पाएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज को अज्ञात फोन से जान से मारने की दी गई धमकी, पतासाजी में जुटी पुलिस। शहर के गंगानगर वार्ड को पुलिस ने किया सील, शहर में सनसनी। कांकेर से पॉजिटिव मरीजों को लेकर पहुंचाया था इसी ट्रक से। समर्थन मूल्य को लेकर धान खरीदी के लिए किसानों को 3 दिन का मिला था समय, किसानों को नहीं मिला इसका लाभ। और आड़ाबाल ओरना कैंप क्षेत्र में व्यापारी कर रहे अतिक्रमण, विद्युत के खंभे को भी लाया जा रहा निर्माण के दायरे में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।